देखो अपने पास ये सवाल है, घात ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मान क्या होगा, चारों ऑप्शन भी दे दिए। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, अब 125 को अपन किसकी घात 125 होता, कुछ आइडिया, घात में 5 की होता है, तो अपन इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 की घात 3 भी लिख सकते हैं, और ये ऊपर है ही है 2/3 है, ये मैंने इसका लिखा है, ठीक है, और 2/3 था ही। अब क्या करूँगा, इसको इससे काट सकता हूँ मैं, काट दिया। अब कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है, ऊपर क्या रहा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 से करते कि नहीं करते, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 25 आएंगे। अब पॉइंट कहाँ लगेगा 2 के आगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ये सेकंड वाला, ठीक है। तो जान अपने पास ये सवाल है 256 की घात 0.16 है एवं 16 की घात ये है, ठीक है। अब अपने को पहले ध्यान हो तो एक सूत्र था घातांक के नियम में आता था कहीं m और m, अब दोनों के अगर नीचे का घात सेम है, आधार सेम है और ऊपर अलग अलग है और दोनों का इनटू करना है, फिर दोनों का प्लस हो जाता है और नीचे कॉमन लग जाता है। तो यहाँ अपन कुछ ऐसा आइडिया करें नीचे वाली चीज कॉमन आ जाए, नीचे चीज कॉमन आ जाए, तो यहाँ पर आधार 1 लाना है, यानी कि जैसे कि यहाँ m था यहाँ पर भी m, तो इनका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाता है a प्लस b हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 16 की घात 16 2 कर देते हैं, ठीक है, और ये 0.16 है ही है, ठीक है, और इधर 16 की घात 0.018 है ही है, ठीक है। अब यहाँ दोनों के आधार 1 हो गए, अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 की घात कितनी हो गई 0.32 हो गई, और यहाँ पर 16 की घात पहले थी वही है 0.18, यहाँ 0.32, यानी कि यहाँ 16 की घात 2 और ये कोष्टक है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 32 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे, 16 तो अपन ने नीचे लिख दिया, ठीक है, और ऊपर इन दोनों को प्लस कर देंगे 0.32 प्लस 0.16, तो 16 की घात कितने आ गए 50 आ गए। यहाँ तक तो क्लियर है, हाँ 18 आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आ गए 0.50, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, 16 की घात पॉइंट को हटा दिया यहाँ से मैंने, तो नीचे 100 लग गए, ठीक है। अब इसको सोल्व किया तो 1/2 आते कि नहीं आते, 1/2 आ गया, तो 16 की घात 1/2। अब इसको क्या करेंगे, 4 की घात 2 कर देते, 16 को अपन किस में बदल देंगे 4 की घात ऐसे भी लिख सकते हैं, और इधर 1/2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, तो आपने आंसर कितना आ गया 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल को कैसे किया समझ में आया, इसमें मूल चीज़ यही थी सीखने वाली। कभी सवाल आ जाती इस टाइप का, जैसे कि आधार दोनों के 1 कर देने और ऊपर वाली इंटू में, यहाँ ऐसा नहीं दोनों इंटू करके लिखे। एक सवाल है इसमें से सही देखना है, चारों ऑप्शन दे दिए है, यानी इनमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। बहुत ही ईजी है, माइनस में हमेशा जो छोटी संख्या होती है वो, यानी कि माइनस में जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, बड़ी होती है वो छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही कौन सा है डी उत्तर, बाकी सब गलत है। आप देखोगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें बड़ी इसको बताया है और छोटी इसको बताया है, तो वास्तव में ये -3 अपने को छोटे लगते हैं, लेकिन माइनस होने पर ये बड़े होंगे, तो अपना ये ऑप्शन सही है। बाकी इसमें देखेंगे यानी बड़ा इसको बताया है, यहाँ पर बड़ा इसको बताया, बड़ी को ही बड़ा बताया, यहाँ पर भी बड़ी को बड़ा बताया है, तो इस तरह ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। तो ये संख्या दे दी और कितनी दहाइयाँ होगी, दहाइयाँ कितनी हो सकती है, तो इसका अपन कैसे निकालेंगे, बस वेरी इजी, चालू है ना। अब देखो
112 इकाई का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना, 1 कर दिया, प्लस 12 हजार का मतलब 1000, हजार, यही हुआ, बराबर 11012 प्लस यहाँ पर अपन x रख दो, x रख दिया, दाई का मतलब क्या हो गया? 10 हो गया। अब निकाल सकते हो क्या? अब भी नहीं निकलेगा, इनका गुणा करो और इन दोनों का अलग गुणा होगा और ये अलग है, फिर डाइवर्ट होकर इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे। 112 प्लस 12000 प्लस 10x, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को इन दोनों को जोड़ना है, फिर ये इनमें से माइनस निकल जाएगा। 12112 प्लस 10x, ठीक है। अब अपने को ये 10x इधर ही रहने देंगे, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे। 12112 में से 11012 माइनस निकाल देंगे और 10x इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितने रहेंगे? 12112 में से 11 माइनस करेंगे 0011 1100, ठीक है। 1100 बराबर 10x, तो x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर ये नीचे आ जाएंगे 1100 बटे 10, तो x का मान कितना आ गया? 110 आ जाएगा। तो अपने यहाँ मान क्या आ जाएगा? 110। क्या ऑप्शन भी थे, मैंने नहीं लिखे। इस वाले सवाल में अपने को इस रिक्त स्थान का मान ज्ञात करना है। पूरी समीकरण बनी हुई है, रिक्त स्थान पर अपन क्या करेंगे? x लगा देंगे। 1001 प्लस 111 बराबर 11000, 1,10,10,000, ठीक है। प्लस यहाँ पर x मान लिया तो 11 इंटू एक्स, ठीक है। अब अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ना नहीं है, इन दोनों इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना आया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर 1,10,000 आ गया, प्लस इधर 11x हो गया, ठीक है। अब इस संख्या को इसमें से घटा देंगे। 1 माइनस 11x, 1000 बराबर 11x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर 1111 में 11 का भाग देंगे, तो ये भाग भी आता है कि नहीं आता है? भाग करना भी थोड़ी दिक्कत आएगी। 1111 में 11 का भाग दे, पहले तो एक बार गया, कुछ नहीं बचा, फिर 1 उतारा, फिर नहीं जाता है, तो यहाँ पर अपन ने 0 बार दिया माना कि, ठीक है। पहले नहीं करते थे अपन, फिर अपन ऊपर से 1 उतार दिया, ये हो गया 101। इस सवाल का उत्तर आएगा। नहीं हो रहा है, चलो चालू किया, तेरे 48 आया। अब देख पहले इधर देखो, किसी संख्या के लैंग्वेज को समझो। मेरे गणित पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सवाल यानी कि कैसे मैं कर रहा हूँ वो ऊपरे खोपड़े में डालना है। हाँ, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 का वाली लैंग्वेज समझाई थी मैंने। किसी संख्या के यानी किसी संख्या को x मानो, के का इंटू लगा दिया, के 3/4 का क्या लगाता है हमेशा? इंटू का 2/3, ठीक है, बराबर है 24 के बराबर है।
ठीक है। अब अपने को x का मान निकालना है तो x यही रहने देंगे, बाकी सब पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। जब इंटू वाले पक्षांतर करके उधर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, सब उल्टे हो जाते हैं, यानी कि इसके नीचे चले जाते हैं, भाग में चले जाते हैं। तो क्या होता है, 3/4 को क्या लिखेंगे, 4/3, 2/3 को क्या लिखेंगे, 3/2। अब इसको कटा देंगे, 2 के पाड़े से 12 आ जाएंगे और 3 के पाड़े से 4 आ गए। अब x बराबर क्या हो गया, 4 × 4 × 3, तो x का मान कितना आ गया, 48। अब सवाल पूरा नहीं हुआ है, उस संख्या का 1/4, उस संख्या कौन सी हो गई, 48। तो 48 का 1/4, सुनो इधर, 48 का आ गया 1/4। लैंग्वेज समझो, और का कीमत जगह क्या लगा देंगे, इंटू। तो 48 × 1/4, इसको कटा देंगे तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 12। यहाँ पर इस संख्या में 5 6 7 5 6 7 5 6 7 में 5 6 7 का भाग देना है, ऑप्शन भी है, ठीक है। तो 567 567 567 में 567 का भाग देने, सबसे पहले एक बार जाएगा, तो यहाँ पर अपने कुछ नहीं है, ऊपर से उतारे 5, अब भाग नहीं जाता है, एक संख्या उतारी तो यहाँ पर 1 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक संख्या और उतारते हैं 7, तो यहाँ पर अपने को 1 0 और लगाना पड़ेगा, फिर अपने एक बार जाएगा, तो ये 5 6 7, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। उसी तरह यहाँ पर 5 उतारे तो नहीं जाएगा, अब 6 उतारे तो अपने को 1 0 और लगाना है, फिर नहीं जा रहा है, ऊपर से 7 और उतारे तो अपने को 1 0 और लगाना है, ठीक है। और अब अपने कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 5 6 7, तो अपना उत्तर क्या आया, आपने कौन सा निकाला, या मैं गलत हो या आप सही हो, हम गलत है। देखो इतना होने के बाद भी हम गलत है, और पहले कॉन्फिडेंस से कह रहे थे अपना ये उत्तर आ रहा है, अब उत्तर कौन सा आ रहा है, ये लिखा, हाँ मैंने तो यही लिखा था, ठीक है, लिखा था कि आ रहा था, ठीक है। और ये किसने बताया, मैंने बताया, तूने भी यहीं गए थे अपने, हाँ यही होगा, सुमन ने बोला था यही होगा, तो अपने को उत्तर बहुत ध्यान देंगे। अब समझाओ अपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि अपन यहाँ क्लास में पढ़ते हैं, एक यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो यही फर्क रहता है। अब अपने को ऑप्शन से उत्तर निकालना है, ठीक है। अब माना कि यहाँ पर 3 आया, 4 आया, कुछ भी आया, जैसे 32 का भाग यहाँ पर 4 बार किया, ठीक है। तो पहली संख्या जैसे कि यहाँ 7 आ रही है, सब में 7 आ गई, तो 7 आ गई, ठीक है। अब यानी कि ऊपर 7 आ गया, पहली संख्या 7 आ गई, और नीचे 100 है, नीचे तो 100 थे ही, यानी कि यहाँ अपन ऊपर की बात कर रहे हैं, इसमें पहली एक बार ही भाग दिया, तो अपने को देखना नहीं, सबके आगे 7 आ रहे, पहली से 7 बार ही जाएगा। अब नीचे 100 है, अब यहाँ 2 0 लगा दो, उत्तर निकल गया। ऐसे निकालना है, बाकी आप सुबह से लेकर शाम तक बैठोगे तो उत्तर निकलेगा, नहीं निकलेगा। पर अपने को वहां पहुंचना ही नहीं है, अपने ये जमेगा ही नहीं, ये तो जमेगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ लिख दो, मैंने भी लैंग्वेज लिखी हुई है। यहाँ हम विकल्प से, इस सवाल को रहने देना, डालना मत, रहने दो। यहाँ हम विकल्प से उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात 25 अर्थात 25/100 हो गया, अर्थात पॉइंट के बाद 0 होंगे, अर्थात पॉइंट के बाद
2 0 वाला विकल्प सही होगा। समझ में आया सवाल? हो सकता सही जाता। हाँ, अपने पास एक सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। जोड़ बाकी गुणा बाकी करना है। वैसे बोर्ड मास का नियम होता है, ठीक है। पहले ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट में भी यहाँ पर दो तीन तरह के ब्रैकेट हो गए। ये छोटा कोष्टक है, ये मंझला कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है। तो कभी भी सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस वाले में, ठीक है। अगर ऐसे सवाल आ जाए, बहुत सारे कोष्टक आ जाए, तो सबसे पहले अपने को मंझला कोष्टक को सॉल्व करना है, ठीक है। मंझला कोष्टक यानी कि इसके अंदर जो मैटर है पहले वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें फिर पहले ये करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले इस वाले मैटर को सॉल्व करते हैं, इस वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी इसको करते हैं। 6 में 2 का भाग जाता है, कितने आते हैं? 3 आए। और ये -3 है, ये मंझला कोष्टक का मामला हो गया, ठीक है। अब इंटू 2 है ये, और +7 है ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। -3 में से 3 गया, 0 हो गया। 2 × 0 +7, और आगे कितना है? +3। ये बड़ा कोष्टक हो गया, ठीक है। और आगे 2 है ये। अब इस बड़े कोष्टक को सॉल्व करूं मैं। इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? इंटू को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 + 0 +7, ठीक है। और इंटू 2 किया मैंने। तो अब अंदर अंदर जोड़ दो, कितना होता है? 13 होता है। 3 और 0 और 7 को जोड़ने पर कितना होता है? 10 होता है। आप 10 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा नहीं यार। हाँ, मैं तो हाँ अच्छा डायरेक्ट करते गए। इस वाले सवाल में अपने को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ सिंबल सभी माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले इजीली, ठीक है। 2 का 3 से करते हैं, कितने आते हैं? 6 आए। अब ये माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, ठीक है। अब +6 का मल्टीप्लाई किससे करना है? -4 से। 24 आता है, अपने को पता है, ठीक है। अब प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, क्या होता है? माइनस हो जाता है। फिर 24 का मल्टीप्लाई, इधर देख सभी माइनस है, या सभी माइनस आने वाली। अब कैसे आ रहा है माइनस? अब 24 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, 120 आए, ठीक है। अब माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये प्लस के 120 होंगे। अगर यहां तक पूछेगा तो प्लस के 120 आएंगे, ठीक है। अब यहां पर इसका गुणा 6 से करना है 120 का, तो 720 आए। अब प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? -720। आपने कैसे किया? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं अपन, वैसे भी कर सकते हैं। इन दोनों का करो और प्लस हो गया, फिर इन दोनों का करो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस ही आएगा और 720 ही आएगा उत्तर। अब इस वाले सवाल का उत्तर क्या आया? -4 आएगा ना। ये माइनस अकेला बेटा हुआ ना पेज भाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये एक प्लस का आएगा, पूरा प्लस का हो जाएगा। प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस से नहीं होगा, नहीं समझे? देख इधर देख, इन दोनों का -6 आ गया, माइनस क्या प्लस, ठीक है। इंटू इन दोनों का +20 आ गया, फिर इन दोनों का किया, कितना हो गया? 120 हो गया, वो प्लस का है। और इसका गुणा -6 से करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हुआ कि नहीं हुआ? तो जो भी आएगा अपने उत्तर माइनस में आएगा 720। यहां पर भी हाँ भाई, यहां पर सबसे पहले अपने को क्या सॉल्व करना है? कोष्टक सॉल्व करना है। कितने आए?
और यार 13 आ गए, सॉरी सवाल मैंने कुछ गलत लिख दिया। 13 भाजक 4 किया, कितने आए? 3.24 आए। हाँ 13 में 4 का भाग देंगे 3.25 आ जाएगा, और उसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 16 पॉइंट कितने आ जाएंगे? 16.25 अपना यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक अगला सब इजीली आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, अब पूरा नहीं करो, ऑप्शन से भी आंसर निकल सकता है। कैसे निकलेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये यहाँ पर पॉइंट है ऊपर वाले में, इसके हिसाब से पहला सही है। डायरेक्ट तुक्का मारना, आपके पास टाइम नहीं है। कैसे करोगे इस सवाल को? हैं? ये सर फर्स्ट। चलो 2 इसके आगे वोट, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट कितनी संख्या के बाद चला जाएगा? 3 संख्या। तो 3 संख्या यही बन रही है, बाकी कहीं नहीं बन रही है, तो अपना उत्तर ये सही हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो भी आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है।